नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। विरोधी डल्ला लखबीर गैंग के सदस्यों ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड था गोल्डी बराड़। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा, दिल्ली पुलिस ने पता लगा लिया है कि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने के लिए भेजे गए ईमेल कहां से आ रहे हैं। दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कम से कम 100 स्कूलों में बम रखे होने की धमकी वाला ईमेल मिलने से हड़कंप। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाजारों में सुरक्षा सख्त। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अप्रैल में औसत न्यूनतम तापमान 1901 के बाद सबसे अधिक था। तूफान की आवृत्ति औसत से कम रही, इसलिए पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में तापमान अपेक्षाकृत अधिक था। 30 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले का कलाईकुंडा में सबसे ज्यादा 47.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। ओडिशा और झारखंड में भी भीषण गर्मी ने लोगों को किया परेशान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। पूछा, क्या मोदी के राजनीतिक परिवार का हिस्सा होना अपराधियों के लिए सुरक्षा की गारंटी है? राजद नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक चुनावी रैली में सुनाया पीएम मोदी का भाषण। इस ऑडियो भाषण में मोदी महंगाई और बिहार के विशेष पैकेज पर बात करते हुए सुने जा सकते हैं। लद्दाख लोकसभा सीट पर भाजपा के वर्तमान सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल हुए बागी। टिकट के कटने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया दाखिल। भाजपा ने तासी ग्यालसन को बनाया है उम्मीदवार। पार्टी में उपेक्षा से दुखी हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने व्यक्त की पीड़ा। एक रैली में कहा, मुझे मेरी ही पार्टी में बेगाना कर दिया गया, लेकिन फिर भी अब बेगाना अपनों से ज्यादा काम करेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस भयभीत नहीं है। अमेठी और रायबरेली सीट पर फैसले की घोषणा अगले 24 से 30 घंटों में की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे को इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक चुनावी रैली में कहा, यह मेरी गारंटी है कि तीसरे कार्यकाल में मैं भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। मैं अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में किए जाने वाले कार्यों की एक सूची तैयार कर ली है। यूपी के आंवला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा, नरेंद्र मोदी सरकार ने रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुका दिया था। यूपी में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां कर रहे थे राजनाथ। कुणाल घोष को तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव पद से हटाया गया। टीएमसी ने कहा, पार्टी के रुख को अलग बयान देने के चलते घोष को पद से हटाया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। कन्हैया ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने की गठबंधन की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने 2 मई को तलब किया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा 28 अप्रैल को इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इंदौर लोकसभा सीट पर नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले अध्यक्ष बम ने कहा, जो आदमी 15 लाख की घड़ी पहनता है, कोई उस व्यक्ति को किसी सौदे में क्या देगा। अक्षय ने इस घोषणा को भी नकारा कि वे चुनावी हार के डर से भाजपा में शामिल हुए हैं। देश का सकल जीएसटी संग्रह अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह पिछले साल के समान अवधि की तुलना में 12.4% अधिक है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक देश में पेट्रोल की खपत अप्रैल में 12.3% बढ़ी। लोकसभा चुनाव के बावजूद डीजल की बिक्री में गिरावट रही। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले के आरोपी अनुज थापन ने की आत्महत्या। पुलिस कस्टडी में बेडशीट के टुकड़े से लगाई फांसी। हमलावरों को हथियार मुहैया कराने का था आरोप। अनुज को बीते दिनों पुलिस ने पंजाब से किया था गिरफ्तार। सीरियल अनुपमा से लोकप्रियता हासिल करने वाली एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने रखा राजनीति में कदम। एक्ट्रेस ने ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी। फिल्म निदेशक अनिल गांगुली की बेटी है रूपाली। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।